नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनो में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना से निकलता है, जो एक महान एकीकृत शक्ति है और एक बड़े लोकतंत्र को सबसे साहसिक निर्णय लेने में मदद करती है। उपराष्ट्रपति ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस का उत्सव नागरिकों को याद दिलाता है कि देश में सभी के लिए न्याय, समानता और भाईचारा होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि विशेष अधिकार प्राप्त वंशावली निष्पक्ष खेल, समानता, योग्यता के विपरीत है और समानता के खिलाफ है और ये अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि आज शासन में परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही है, जिसने भ्रष्टाचार को बेअसर कर दिया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के साथ अब लाभार्थी बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर देश में विशेष रूप से कल्पना को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी नामक नीति बनाई गई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अधिक कार्यात्मक स्तर पर ले जाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। राज्य के लोगों की ओर से उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी डॉ सुदेश धनखड़ का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। श्री खांडू ने अरुणाचल और पूर्वोत्तर के विकास में अपना पूरा समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख के 22वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस शैक्षणिक संस्थान से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप सीखना बंद कर दें, क्योंकि सीखना आजीवन चलता रहता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने पूरे जीवन में सीखना होता है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। अपने संबोधन में श्री धनखड़ ने आरजीयू के छात्रों और संकाय सदस्यों को संसद का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सांसदों से 140 करोड़ लोगों द्वारा उन पर किए गए भरोसे को सही ठहराने और उसे साबित करने का आग्रह किया। इससे पहले राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने होलोंगी हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। भारतीय सेना ने शुक्रवार को चांगलांग जिले के बोरदुमसा में सामुदायिक केंद्र में एक पारंपरिक हस्तशिल्प कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना की ये पहल विशेष रूप से सक्षम युवाओं को उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। ये केंद्र क्षेत्र में समावेशिता और सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल केंद्र को बांस के काम, बुनाई, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक कढ़ाई सहित पारंपरिक शिल्प सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय प्रतिनिधियों, युवाओं और समन्वयकों ने इस पहल के लिए सुरक्षा बलों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त विवेक एचपी ने लोगों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में चाकू, दाव जैसे धारदार औजारों को ले जाने को प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। गुरुवार को लोअर सुबनसिरी जिले के मिनी सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों, समुदाय आधारित संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जिला उपायुक्त ने ये प्रस्ताव रखा। बैठक का उद्देश्य प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और जीरो वैली के लिए एक टिकाऊ भविष्य की कल्पना करना था। जीरो वैली में वनों की कटाई पर चिंता जताते हुए जिला उपायुक्त ने वन विभाग से वन संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा। बैठक में एक बड़ी पहल के रूप में जिला प्रशासन ने आगामी 20 फरवरी 2025 तक जीरो को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के पैरा एथलीटों ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में संपन्न हुए पहले नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स में 15 स्वर्ण, 21 रजत और 17 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश असम के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जबकि त्रिपुरा तीसरे स्थान पर रहा। वेस्ट कामेंग जिला उपायुक्त आकृति सागर ने शुक्रवार को बोमडिला स्थित जनरल अस्पताल ब्लड सेंटर में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। सोलर प्लांट की स्थापना जिला उपायुक्त द्वारा अपने अनटाइड फंड से दी गई वित्तीय सहायता से की गई। सोलर प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिला उपायुक्त ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी पहल का समर्थन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।